बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे कि निल रिटर्न कैसे फ़ाइल किया जाता है। अगर आपकी कोई किसी भी सोर्स से किसी भी टाइप की कोई भी आपकी इनकम नहीं है, लेकिन एज़ अंडर सेक्शन 114 आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपने रिटर्न फ़ाइल करना है, तो आप अपना निल रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे? देखिए, वैसे तो सिंपली हम क्या करते हैं, एफबीआर पोर्टल पे चले जाते हैं और अपनी जाके हम रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन उससे एक आसान अगर मैं आपको अल्टरनेटिव बताऊँ, देखिए इस काउंट्स ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसको सिंपली आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने क्योंकि वो डाउनलोड करी हुई है ऑलरेडी, तो इसको हम कंटिन्यू तो मैंने तो ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड करके रखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि निल रिटर्न कैसे फ़ाइल आप कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू विदिन 2 टू 3 मिनट्स। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन अकाउंट्स की ओपन कर लेनी है। मोबाइल एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको साइन अप करने की डिटेल्स आ जाती है। आपने वो डिटेल फिल करनी है और आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप की एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपने क्या करना है, आपने जाके सिंपली अपनी यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे आपने जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से टैक्स ईयर का आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। अब जैसे मुझे फाइल करना है एज्यूम कर 2020 का, तो मैंने जाके यहाँ पे 2020 लिखा और अपनी ये बेसिक डिटेल्स मैंने दे दी यहाँ पे। जी, तो आप ये अपनी यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अपना नाम, आप फुल नाम दे देंगे, सीएनएसी नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ और रेज़िडेंसी के हवाले से आप बता देंगे। उसके बाद आपने अपनी क्या ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है। अगर आपको अपना स्पेसिफ़ाइड ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप क्या यहाँ पे अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा जी, ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इनकम का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और इनकम की स्क्रीन पे आपने कुछ नहीं करना, बिकॉज़ आपकी इनकम तो कुछ है ही नहीं। तो सिंपली आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट के बाद आपसे पूछेगा कि कोई टैक्स रिबेट। देखिए, टैक्स रिबेट तब आते हैं जब आपने कोई इनकम कमाई हो। अगर आपने की कोई इनकम है नहीं, तो कोई आपका टैक्स रिबेट नहीं, तो सिंपली आप नो कर देंगे। नो करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कोई किसी बैंक ने आपकी कोई विथहोल्डिंग की हो, किसी ने भी आपका टैक्स काटा हो, जैसे कोई यूटिलिटीज़ बिल पे आपका टैक्स कटा हो या किसी और चीज़ पे आपका टैक्स कटा है, तो वो यहाँ पे आप सब कुछ बता देंगे, ठीक है? ये यहाँ पे बताने के बाद आप सिंपली इसको कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाती है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट ये आपसे पूछेगा कि इस साल की अगर हम बात करें, हम 20 का रिटर्न फाइल करें, तो 2019 में हमारी क्लोजिंग एसेट्स कितने थे जो इस साल की ओपनिंग बनेंगी। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि मेरे 5 लाख रुपए की एसेट्स थे, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए 5 लाख एसेट्स, ठीक है? ये एसेट्स बताने के बाद वो आपसे वेल्थ वेल्थ हमने बता दी। अब ये आपसे पूछेगा स्पेसिफिकेशन, जो आप वेल्थ बता रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, या बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, या कुछ पोजीशंस हैं आपकी, या कुछ कैश आपके पास पड़ा है, कोई लायबिलिटीज़ वगैरह, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे अपनी दे देंगे। ये डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे बताना है, क्योंकि इनकम आपकी हुई नहीं है एज सच, नहीं तो अगर कोई भी आपके एसेट्स में डिक्रीज़ या इंक्रीज़ आया है, तो उसके हवाले से आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी ताकि आपकी रिकन्सिलिएशन बैठ जाए। कोई भी अगर डिक्रीज़ आया है एसेट्स में, जैसे लास्ट ईयर मेरे 5 लाख रुपए के एसेट्स थे, अब 4 लाख के हो गए, तो 1 लाख रुपए मेरा क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। तो 1 लाख रुपए मैंने कहाँ खर्च कर दिए, वो मैंने घर के खर्चों में पैसे लगा दिए, किसी और में लगा दिए, तो वो मैं यहाँ पे बता दूँगा। यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं। तो ऑफ कोर्स हमारा एनटीएन बना हुआ है, हम उसको येस कर देंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल दे देंगे। पिन नंबर हम बता देंगे और अपना पासवर्ड दे देंगे। देखिए, मैं अभी डमी डाल रहा हूँ, आप अपना जो भी होगा आपका एक्चुअल वो आप यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद सिंपली आपने फिनिश पे क्लिक करना है और यूँ समझिए कि अभी तक आपका रिटर्न हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर आपको फ़ील हो रहा है कि शायद आपने रिटर्न फ़ाइल करने में कोई मिस्टेक या गलती की हो या कोई ऐसे चांसेस एग्ज़िस्ट करते हैं, तो नीचे एक आपको आपको ऑप्शन दिखेगी कंटिन्यू टू पेमेंट। यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू टू पेमेंट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक एक्सपर्ट के रिव्यू को ऑप्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट रिव्यू ये है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है वो सही की है या नहीं। एक एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट आपकी वो डिटेल्स चेक करेगा और अगर उसमें कुछ वेरिएशन या चेंजेस करवानी होगी तो आपको सजेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे और गाइड करेंगे इसके हवाले से। तो सिंपली आपने यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और आपकी रिटर्न फाइल हो गई। थैंक यू सो मच।